हाँ जी, सभी को नमस्कार। अपन ने लास्ट क्लास जो की थी, मैंने आपको दुर्ग अच्छे से याद करवा दिए थे ट्रिकली। आज आपको पता चल जाएगा कि मैं अगर कोई क्लास आपको समझाता हूं तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न ये चुटकियों में हल होते हैं। जिन्होंने भी वो क्लास नहीं देखी, आज की क्लास में नए बच्चे आएंगे तो वो उस क्लास को जरूर देख ले जिसमें ट्रिकली करवाया गया है। पहला प्रश्न आपके सामने, घूंघट गुगड़ी फूटी फतेह क्या है? उसमें अगर आपने कर रखे हैं तो बताइए, जल्दी से आ जाइए, जल्दी से आ जाइए, ज्यादा समय नहीं। मेरे को ये रहता है कि जल्दी से आपको खूब सारा कंटेंट उपलब्ध करवा दिया जाए। अब ये आज की क्लास में स्पीडली पढ़ाऊंगा, क्यों? इसके पीछे कारण ये है कि बहुत अच्छे से मैंने दुर्ग को आपको समझा दिया। 1 घंटे में अपने जो दुर्ग दिए हुए इन किताबों में सारे के सारे आपको मैंने याद करवाए हैं और आपके हल भी होंगे आज। चलिए, घूंघट गुगड़ी फूटी फतेह क्या है? देखो, मैंने मिलते जुलते आसपास के ऑप्शन डाले हैं। तारागढ़ बूंदी के महल या बुर्ज, और तारागढ़ अजमेर के बुर्ज, मेहरानगढ़ दुर्ग के बुर्ज, कुंभलगढ़ दुर्ग के बुर्ज। ये तो चलो आप दो तो कंफ्यूजन आपको नहीं होगी अगर मेरे वाली वो क्लास आपने देखी हुई है। सारे ये प्रश्न आए हुए हैं वैसे परीक्षाओं में। तो तारागढ़ वाला कौन सा? तारागढ़, अब उसमें जाओ जिसमें मैंने फोटो आपको दिखाई थी। एक औरत है, घूंघट वो लिए खिड़की में से देख रही है, हाथ में घड़ी बांध रखी है। तो वो उसको 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 याद करो। वो औरत कहां थी? तारागढ़ दुर्ग अजमेर के बुर्ज। तारागढ़ दुर्ग अजमेर के ये बुर्ज हैं। तो पहला ही प्रश्न मैंने आपका गलत करवा दिया भाई। चलिए, अब प्रश्न संख्या 1 पर आ जाइए। लीजिए, सत्वें सर लोगों के दर्शन कर लो भाई। चलिए, निम्न में से कौन सा किला मरुस्थलीय किले की श्रेणी में आता है? निम्न में से कौन सा किला मरुस्थलीय किले की श्रेणी में आता है? मरुस्थलीय किले की श्रेणी में 2 किलों को मुख्य दिया गया है, लेकिन प्रसिद्धि जूनागढ़ वाले को दी गई है। वैसे जैसलमेर वाला भी है। जूनागढ़ किला अब आपके याद आ जाना चाहिए, फोटो है, हाथी सवार है और वो सब कुछ आपके ध्यान में आ जाना चाहिए। अब मैंने वहां करवा रखे हैं, दोबारा मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा। चूरू का किला कुशाल शाह ने बनाया, चांदी के गोले चलाए गए। लोहागढ़ किला सूरजमल ने बनाया, जवाहर सिंह वहां पर वो दरवाजे लेके आया, वगैरह वगैरह। वो बातें दोबारा से करने का कोई औचित्य नहीं रह जाता, क्योंकि मैंने ये क्लास आपको एक्सप्लेन कर रखी है। प्रश्न संख्या 2, स्थान स्थापत्य और उपयोगिता के आधार पर किस प्रकार के दुर्ग जल से घिरे हुए हैं? स्थान स्थापत्य और उपयोगिता के आधार पर ये मैं पीडीएफ में मेंशन कर दूंगा। तो जल दुर्ग कह दें या ओदक दुर्ग कह दें। हमने पढ़े थे 2 दुर्ग जो जल दुर्ग की श्रेणी में आते थे। गागरोन दुर्ग एक कौन सा था? एक गागरोन दुर्ग था। और दूसरा कौन सा था? दूसरा था जी भैंस रोडगढ़ दुर्ग। ये चित्तौड़ में पड़ता है भैंस रोडगढ़ दुर्ग, और गागरोन दुर्ग जो है वो झालावाड़ में पड़ता है। गागरोन दुर्ग झालावाड़ में पड़ता है। ये काली सिंध, वहां मैं आपको बताना भूल गया उस समय। गागरोन दुर्ग जो है, पानी फोटो में जो गागर पड़ी थी और पानी थोड़ा सा काले से रंग का था, तो काली सिंध प्लस आहू नदी के किनारे गागरोन दुर्ग है। वही चित्तौड़ का भैंस रोडगढ़ दुर्ग जो है वो चंबल, मैंने कहा था भैंस के आगे एक ब्राह्मण खड़ा है, तो चंबल और बामणी नदियों के किनारे भैंसगढ़ दुर्ग, दोनों दुर्ग जो है जल दुर्ग है। जल दुर्गों को हम औदक दुर्ग भी कहते हैं। स्थान स्थापिता और उपयोगिता के आधार पर किस प्रकार के दुर्ग? ये ऑप्शन भाई जल दुर्ग और दोनों ही डाल दिए, तो ये जल दुर्ग नहीं था। यहाँ पर आप कोई भी एक दुर्ग कर सकते हैं। तो ये औदक दुर्ग है। जल दुर्ग बाय मिस्टेक ऑप्शन डल गया। जल दुर्ग और औदक दुर्ग एक ही दुर्ग को कहा जाता है। चलिए, प्रश्न संख्या 2, किस दुर्ग के बारे में अबुल फजल ने कहा अन्य सब दुर्ग नगन है और यह दुर्ग बख्तर बंदा है? बाबा याद करो मेरी ट्रिक। मैंने एक फोटो दिखाई थी, फोटो में गणेश जी बैठे थे, वहां बंदे को बुलाया गया और उसको सुपारी दी गई और 9 लाख की सुपारी दी गई। उसको कहा कि 9 ये 32 बुर्ज पड़े हैं रण क्षेत्र में और इसको उठाना है। तो अब सारी बातें बंदा बख्तर बंद, उसको बुला लिया, सद लिया। सदरुद्दीन, पीर सदरुद्दीन की दरगाह
रणथंभौर में है। और रणथंभौर में क्या है, सुपारी महल, सुपारी दीगी। और क्या है, झंडा लेकर एक जोगी खड़ा था तो जोगी महल बना हुआ है। और क्या है, राणा हमीर से संबंधित है तो अमीर महल बना हुआ है। और क्या है, नौलखा दरवाजा है, गणेश जी खड़े हैं तो त्रिनेत्र गणेश है। और ये सारी की सारी बातें हैं रणथंभौर दुर्ग में। चलिए प्रश्न संख्या 4, रणथंभौर दुर्ग का पतन कब हुआ। मैंने आपको सारी बातें जो है करवा दी थी। रणथंभौर दुर्ग का पतन कब हुआ मैंने आपको क्लियर करवाया था। ये 1308 लिखना था। 1301 रणथंभौर, 1301 रणथंभौर, 1303 चित्तौड़, 1303 में क्या, चित्तौड़ का हुआ। 1308 और बुक में 10 भी लिखा होता है सिवाना दुर्ग। सिवाना दुर्ग कहां पर पड़ता है, ये है जी बाड़मेर। कहां पर, बाड़मेर। ये कहां पर है, सवाई माधोपुर में रणथंभौर दुर्ग। 1311 में जालोर दुर्ग, 1311 में जालोर दुर्ग का पतन। सिवाना दुर्ग, सिवाना दुर्ग मारवाड़ के राजाओं की क्या था, मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली रहा था सिवाना दुर्ग। तो अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण 1301, 3, 8, 11 रणथंभौर, चित्तौड़, सिवाना, जालोर ऐसे आपको याद रह जाने चाहिए। तो इसका ठीक उत्तर है 1301 में रणथंभौर दुर्ग का पतन हुआ। स्पीडली इसलिए पढ़ा रहा हूं भाई मैं, क्योंकि ये क्लास मैंने आपको अच्छे से समझा रखी है। चलिए प्रश्न संख्या 5, अजमेर के चौहानों द्वारा बनाया गया वह दुर्ग जिस पर अलाउद्दीन खिलजी ने अधिकार कर लिया। तो ये रणथंभौर वाला अजमेर के चौहानों ने बनाया था भाई। अलाउद्दीन खिलजी इस पर अधिकार कर लेगा। प्रश्न संख्या 6, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अब मेरी ट्रिक याद करो, जालीबाब। अब ट्रिक को याद करो। जालीबाब, बावड़ी व मामा देव का कुंड किस दुर्ग में है। मैंने आपको कहा था एक ट्रिक याद करो। कुंभा के मामा का बेटा जो उड़ना राजकुमार है, झाल लेके आने लग गया भाई। कुंभा के मामा का बेटा उड़ना राजकुमार झाल लेके आ रहा है। कुंभा के मामा का बेटा उड़ना राजकुमार। उड़ना राजकुमार कौन था, उड़ना राजकुमार था पृथ्वीराज राठौड़। पृथ्वी राठौड़ जो था वो उड़ना राजकुमार था और वो एक झाल लेके आ रहा है। मामा देव का कुंड, झालीबाब, बावड़ी, उड़ना राजकुमार की छतरी, ये सारे कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित है। कुंभलगढ़ दुर्ग जो कि बहुत ऊंचाई पर है, अबुल फजल कहता है उसको देखने पर सिर से जो पगड़ी नीचे गिर जाए। कुंभलगढ़ दुर्ग वो दुर्ग 36 किलोमीटर जिसका परकोटा है। कुंभलगढ़ दुर्ग वो दुर्ग जिस पर 8 घोड़े एक साथ दौड़ सकते हैं। 8 घोड़े एक साथ दौड़ सकते हैं। और 8वीं की बुक के अनुसार कुंभलगढ़ दुर्ग सबसे सुरक्षित दुर्ग इन्होंने माना है। कुंभलगढ़ दुर्ग कहां पर है, कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद में। गागरोन, तारागढ़, चित्तौड़ की बातें मैंने आपको एक्सप्लेन कर रखी है। वैसे तो वस्तुनिष्ठ जो क्लास होती है उसमें मैं चारों ऑप्शन आपको हल करवाता हूं, फिर आप कहोगे कि दोबारा से वो क्लास लगाई हुई है, दोबारा से वही बातें, फिर रिपीट ज्यादा हो जाएगी। किस किले की विशेषता त्रिनेत्र गणेश मंदिर है, अभी हम पढ़ के आए हैं तो दोबारा एक्सप्लेन करना नहीं है। रणथंभौर दुर्ग की विशेषता है त्रिनेत्र गणेश मंदिर। जैसलमेर के बारे में कोई एक बात बताओ भाई, कौन सी पहाड़ी पर है, यहां से याद करो कौन सी पहाड़ी, ये जैसल, और यहां पर त्रिनेत्र। त्रिनेत्र जो है त्रिकोणी जो पहाड़ी है, त्रिकोणी पहाड़ी है, वहां पर त्रिनेत्र नहीं, वो त्रि वाली जो पहाड़ी बनी हुई है उस पहाड़ी पर जैसलमेर दुर्ग बना हुआ है। कुंभलगढ़ राजसमंद में, चित्तौड़ की बातें हो चुकी है। वो क्लास जरूर देख लेना भाई, इसलिए मैं स्पीड से पढ़ा रहा हूं। मेरे को क्यों याद है, उन ट्रिकों की वजह से मेरे याद हैं, और उन ट्रिक की वजह से आप पेपर में भूलोगे नहीं, क्योंकि बहुत सारी चीजें मोती विलास, किशोरी विलास, सूरज पोल, पता नहीं कौन कौन से पोल और कौन कौन से विलास महलों के बारे में पूछा जाता है, फिर याद नहीं रहते पेपर हॉल में। या इतनी ऊंचाई पर स्थित है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर से पगड़ी नीचे गिर जाती है। अबुल फजल ने यह किस दुर्ग के बारे में कहा, अभी उसका जिक्र हुआ था, वो दुर्ग था कुंभलगढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग है, कुंभलगढ़ दुर्ग। चलिए प्रश्न संख्या 9, प्रश्न संख्या 9, किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा कहलाता है। और एक बात ध्यान रखना, ये तो आ गया नौलखा दरवाजा, ठीक है आप रणथंभौर कर लोगे, और जब नवलखा बुर्ज आ जाए, जब नवलखा बुर्ज या नवलखा भंडार आ जाए तो हमें कौन सा करना है,
तो आप इसका उत्तर दो, नवलखा बुर्ज या भंडार आ जाए तब हमें कौन सा करना है, ये नवलखा दरवाजा है। कमेंट करके आप उत्तर बताएं। कल वाली क्लास में मैंने अच्छे से आपको ये बताया। मंडन किस दुर्ग का शिल्पी था? मंडन जो है वो किस दुर्ग का शिल्पी था? चित्तौड़ दुर्ग, अचलगढ़, कुंभलगढ़। ये याद रह जाता है। मंडन तो आपने जब इंडियन हिस्ट्री, जब वो राजस्थान हिस्ट्री जब मैं पढ़ाऊंगा ना, तब ये चीजें आपको रटवा दी जाएंगी अच्छे से। कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी था मंडन। प्रश्न संख्या 11, किस दुर्ग को यूनेस्को ने विश्व दुर्ग घोषित किया है? देखो जून 2013 आपको लेके चलता हूं मैं। जून 2013 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में हमारे 6 दुर्गों को शामिल किया। उसकी ट्रिक लगभग सभी बच्चों को पता होती है, ये रट रखी होती है आपने। चीकू, गाजर और आम। चीकू, गाजर, आम। आम से क्या है? आम से क्या है? आमेर दुर्ग। गाजर से क्या? गा से गागरोन। जैसे जैसे जैसलमेर। रै से रणथंभौर। रै से रणथंभौर। रै से हो गया रणथंभौर। ची से चित्तौड़ दुर्ग। ची से कौन सा हो गया? चित्तौड़ दुर्ग। और कू से कौन सा हो गया? कुंभलगढ़। तो अब आप भी एक बात का ध्यान रखना कि जो राजस्थान के 6 विश्व धरोहर सूची में विश्व स्तर पर जो फेमस दुर्ग हैं, इनकी कोई बात हमारे से छूटनी नहीं चाहिए। चीकू, गाजराम, चित्तौड़, कुंभलगढ़, गागरोन, जैसलमेर, रणथंभौर। ठीक है, तो इनमें से कौन सा घोषित नहीं है? अब भैंसरोडगढ़। भैंसरोडगढ़ को याद करो, भैंस पानी में खड़ी है, लोर पहने हुए हैं भैंस में। चलिए प्रश्न संख्या 12, किन्हीं 2 जोड़ों में से किसे तारागढ़, राजस्थान में 2 जगह तारागढ़ दुर्ग है, हमने पढ़ा था। भूतों और प्रेतों वाला कहां है? बूंदी में। और दूसरा कहां है? अजमेर में। तो इसका ठीक उत्तर हो गया बूंदी और अजमेर। चलिए प्रश्न संख्या 13, चलो आपको थोड़ा थोड़ा ना उत्तर देने का मौका देता हूं। राजस्थान में अकबर का किला कहां स्थित है? राजस्थान में अकबर का किला कहां पर स्थित है? ठीक है, ये तो आप बता ही दोगे, अजमेर। चलो एक खतरनाक सा प्रश्न आऊंगा ना, वहां आपको मौका देता हूं। चलो यहां आ जाओ। टॉमस रो ने अपना परिचय जहांगीर को कहां दिया? इसका आप उत्तर देंगे। मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूं। 1608 में अंग्रेजों ने भारत में व्यापारिक अनुमति के लिए, कि हमने ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में व्यापार करना है, इसकी अनुमति लेने के लिए, इसकी अनुमति के लिए सबसे पहले किसको भेजा? हॉकिंस को भेजा। किसको भेजा था? हॉकिंस को भेजा था। हॉकिंस हंसते हंसते जो आएगा उसको परमिशन थोड़ी है, ऐसे हंसना है, ऐसे हॉकिंस, इसको भगा दिया, इसको का कोई परमिशन नहीं है जहांगीर ने कहा। फिर बाद में एक दूसरा व्यक्ति आएगा, उसका नाम क्या है? टॉमस रो। और जो रोते रोते आएगा, नाम में रो है, उसको अनुमति मिल जाएगी। उसको कह दिया भी ठीक है, आप यहां पर व्यापार कर सकते हैं। मेहरानगढ़ दुर्ग मैंने जब आपको पढ़ाया तो मैंने ये कहा था ये म्यूर आकृति का है। किस आकृति का है? म्यूर। हमने मोर बनाया हुआ था, मछली वाली, और वहां पर एक चिड़िया बैठी थी, तो मैंने कहा था ये चिड़िया टूक पहाड़ी पर बना हुआ है। और बहुत सारी बातें मेहरानगढ़ दुर्ग में हमने अच्छे से एक्सप्लेन की थी। कुंभलगढ़ दुर्ग की अभी हमने बात कर ली, कहां पर है ये? राजसमंद में है। और कुंभा के मामा का बेटा उड़ना राजकुमार झाल लेके आया था झाली की बावड़ी, उड़ना राजकुमार, मामा देव का कुंड कुंभलगढ़ में है। जयगढ़ दुर्ग में तोपों के कारखाने, तोप बनाया करते थे। और स्पेशलिटी बड़े बड़े जो है ना टांके, पानी वाले जो टांके हैं बड़े बड़े, वो यहाँ पर मिले हैं, पानी के टांके। और यहाँ पर तोप बनाने का कारखाना भी था। मैगजीन दुर्ग ये अजमेर में पड़ता है, और हमारे टॉमस रो ने जहांगीर से मुलाकात अजमेर में की थी। आप कईयों ने इसके उत्तर दे दिए हैं, बिल्कुल आपने इसका मतलब क्लास को अच्छे से देखा था। प्रश्न संख्या 15, किस दुर्ग में तोपे बनाने का कारखाना है? किस दुर्ग में तोपे बनाने का कारखाना
है। नाहरगढ़ दुर्ग का एक अन्य नाम सुदर्शनगढ़ भी है। सुदर्शनगढ़ भी है, सुदर्शनगढ़। यहां पर कहते हैं माधो सिंह राजा था एक, उन्होंने अपनी 9 प्रेमिकाओं पत्नियों के लिए एक जैसे 9 महल बनाए थे। चित्तौड़ और कुंभल, इसका उत्तर है जयगढ़ दुर्ग। किस दुर्ग में? तोपे बनाने का कारखाना था, जयगढ़ दुर्ग में यह कारखाना बना हुआ था। प्रश्न संख्या 16, यदि कोई पर्यटक विशाल पानी के टांके तथा गुप्त सुरंगें देखना चाहता है तो उसे किस किले में जाना पड़ेगा? पानी के बड़े बड़े टांके, आप कहीं ये देख लो और उत्तर में चले जाओ, चलो यहां तो डाला नहीं है कि पानी के टांके जैसलमेर साइड है, तो वो, और गुप्त सुरंगें बनी हुई है, इसलिए इस दुर्ग को क्या कहते हैं? रहस्यमयी दुर्ग। क्या कहा जाता है? रहस्यमयी दुर्ग। और ये दुर्ग कौन सा है? ये है जयपुर का जयगढ़ दुर्ग, जयपुर का जयगढ़ दुर्ग। चलिए प्रश्न संख्या 17, एशिया की सबसे बड़ी तोप किस किले में है? ये आपको ठीक है, पता ही है वैसे ही जयगढ़, इसमें क्या समय खराब करना, सबको ही पता है। एशिया की सबसे बड़ी जो तोप है उसका नाम क्या है? जयबान है, जयबान है। देखो तोपों की अगर बात आए ना, एक सिंगल तोप एक जयबान में पड़ी है और एक बूंदी वाले में पड़ी है। बूंदी वाले में जो तोप पड़ी है उसका नाम क्या है? गढ़ नाम से है, वो आ जाएगा आगे, ठीक है। तो वो बूंदी में एक तोप पड़ी है और एक जयगढ़ दुर्ग, क्योंकि वो प्रश्न बनाया हुआ फिर मजा नहीं रहेगा, अभी बता दिया। तो एशिया की सबसे बड़ी तोप जयगढ़ दुर्ग में जयबान है। बाकी किसी तोप का नाम आए, वो सारी की सारी तोपें कहां पड़ी? मेहरानगढ़ दुर्ग में पड़ी हैं। एक भाई क्लास, आप बड़े इंटेलिजेंट बच्चे हैं, कहते हैं कि सर हम, अभी मैं जैसे बोल रहा हूं, अभी एक ना शेयर करके आओ जाओ क्लास, कहते हैं कि सर आप क्लास शेयर करने चले जाते हैं तो फिर आप वो बात बता देते हो, फिर वो बात रह जाती है। तो अभी मैं 1 मिनट बातें करूंगा, आधा मिनट ये मेरा मिनट है। इस मिनट में जैन कीर्ति स्तंभ, कल मैंने आपको विजय स्तंभ और कीर्ति स्तंभ दोनों जो उस दुर्ग में थे, दोनों का मैंने आपको अंतर बताया था। चलिए शाबाश, आप क्लास को शेयर करके आए, मैं देखता हूं शेयर करके आके बताएं आप कि हमने 5 लोगों को शेयर कर दिया, हमने स्टेटस लगा दिया, हमने टैली भेज दिया। इतनी मेहनत आपकी भी तो बनती है। तो मैं कुछ नहीं कर, तब तक आप शेयर करें, शाबाश। चलिए, जैन कीर्ति स्तंभ कहां पर स्थित है? ये हमने वैसे पढ़ लिया था। एक कीर्ति स्तंभ, विजय स्तंभ, वो 122 फीट ऊंचा, वो 72 फीट ऊंचा, वो जैन धर्म से संबंधित जैन व्यापारी ने बनाया। और विजय स्तंभ कुंभा ने बनाया था, 9 मंजिलें हैं, हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां बनी हुई है। ये कहां पर है? चित्तौड़ में है। कुंभा ने मांडू के सुल्तान महमूद खिलजी को हराया, उस उपलक्ष्य में उसने विजय स्तंभ बनाया था। शेयर करके आ गए हैं, कुछ बच्चे बता भी रहे हैं, धन्यवाद भाई, ठीक है। इसी तरह राजस्थान का वेलोर, लो भाई, राजस्थान का वेलोर, लोर पहनी हुई थी भैंस ने, कहा? भैंस लोड गड़ी है तो पक्का ही रटा गया होगा। वेलोर वैसे जगह है, तमिलनाडु में पड़ती है, उसकी तुलना की हुई है हमने जो पिछली क्लास में, उसको भैंस को लोर पहना दी थी जबरदस्ती। 20 नंबर प्रश्न, गोरा बादल महल व नवलखा बुर्ज। अब आप याद करो वो कसम जो वर्दी पहनते समय तुमने खाई थी। हमने एक दुर्ग पढ़ा था, उस दुर्ग में फोटो बनी हुई थी, एक भामाशाह खड़ा हुआ था, नीचे तिरपाल बिछाई हुई थी। नीचे क्या थी? तिरपाल बिछाई हुई थी, और उस तिरपाल पर गोरा और बादल बैठे हुए थे, एक कीर्ति जैन बैठी हुई थी, वो पता नहीं क्या चल रहा था। तो त्रिपोलिया बाजार महल, नवलखा, और वो जो भामाशाह था उसने लाखों रुपए जो हैं उठा रखे थे, और वो नवलखा जो बुर्ज था वो तकड़ी में जो तोल रहा था। तो त्रिपोलिया, गोरा बादल का महल, नवलखा बुर्ज, ये सारे के सारे कहां थे? ये सारे के सारे थे जी चित्तौड़गढ़ में। चलिए प्रश्न संख्या 21, निम्न में से कौन सा चित्तौड़ दुर्ग में स्थित नहीं है? चित्तौड़ दुर्ग में स्थित नहीं है। मोती महल, कुंभा महल, त्रिपोलिया दरवाजा, भामाशाह की हवेली। जिस तरह से मैंने आपको वो क्लास में करवाए हैं ना भाई, उनको रट देना अच्छे से,
रट देना अच्छे से। और वो ऐसे भी आजकल ट्रेंड चला हुआ है, पूछ लेते हैं 4 चीजें भी कौन सी उस दुर्ग में नहीं है। कुंभा महल हमने पढ़ा था, त्रिपाल बिछा के बैठे थे, त्रिपोलिया दरवाजा, और बामाशाह वहां खड़ा था। एक तो बामाशाह की हवेली है, तो मोती महल वहां पर नहीं है। 2 दुर्ग में हमने याद रख लेना, दोबारा वीडियो देख लेना चाहिए। 2 दुर्ग में हमने फूल, एक में फूल और मोती एक साथ थे, श्रृंगार पेटिका पड़ी थी, और एक में हीरे मोती और भी थे। तो मोती महल 2 जगह पे हमने पढ़ा था। किस किले के उत्तरी द्वार का अष्ट धातु दरवाजा 1765 में लाल किले से उतार कर लाया गया था? ये लाया कौन था? पहले तो जवाहर सिंह लाया था, जाट नेता जवाहर सिंह लाया था। और ये दुर्ग कौन सा था? भरतपुर में बना लोहागढ़ दुर्ग, जिसका निर्माण 33 में करवाया था। 1733 में किसने? सूरजमल, जाटों का, जाट जाति का प्लेटो सूरजमल, ठीक है, दादा सूरजमल ने लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। बटनेर, तारागढ़, तो ये इनके ऑप्शन तो हमने क्लियर कर रखे हैं। चलिए प्रश्न संख्या 23, मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? ये वैसे ही याद रह जाता है आपको, जोधपुर में है तो जोधा याद रह ही जाता है। याद इतना जरूर रख लिया करो, मेहरानगढ़ दुर्ग है कहां। नए बच्चों के लिए तो बिल्कुल नई बातें हैं, अभी जिन्होंने पहले से पढ़े हैं उनको लगा हुआ ये क्या, क्यों बता रहे हैं। तो बिल्कुल नया फ्रेशर बच्चा भी बैठता है तो सबका देखना पड़ता है हमें। मेहरानगढ़ दुर्ग जो है वो जोधपुर में है, जोधा ने इसका निर्माण करवाया था। प्रश्न संख्या 24, गंभीरी व बेड़च नदियों के संगम पर कौन सा किला बना हुआ है? गंभीरी व बेड़च नदियों के संगम पर, तो मैंने आपको कहा था एक भेड़ खड़ी है, गंभीर होके भेड़, गंभीर बेड़च, गंभीर बेड़च। अब आप याद कर लो कौन सा दुर्ग था। चित्तौड़ दुर्ग के बारे में तो हमने जो है बेड़च और वो बनाई थी, गंभीरी बेड़च चित्तौड़ दुर्ग ही है। एक बेड़च नदी और जगह आई थी, क्या कहीं जिक्र हुआ था? नहीं हुआ था। चंबल और बामिनी थी वो। चंबल और बामिनी के किनारे कौन सा दुर्ग था? चलिए बताइए, चंबल और बामिनी के किनारे। तो गंभीर और बेड़च नदियों के संगम पर चित्तौड़ दुर्ग बना हुआ है। प्रश्न संख्या 25, लाल पत्थरों से निर्मित मेहरानगढ़ किस पहाड़ी पर बना हुआ है? मेहरानगढ़ में हमने बनाया था एक म्यूर बनाया था, म्यूर ध्वजगढ़, और एक वहां पर क्या चिड़कली बैठी थी भाई, चिड़िया, चिड़कली बैठी थी, और चिड़िया टूंक पहाड़ी पर। त्रिकुट पहाड़ी पर कौन सा है? जैसलमेर, जैसलमेर त्रिकुट पहाड़ी पर बना हुआ है। सोनगिरी पर कौन सा है? जालोर दुर्ग है। 56 की पहाड़ियों में सिवाना दुर्ग है। लो जी, सभी पहाड़ियों वाले दुर्ग यही हो गए, सोनगिरी, जालोर दुर्ग, 56 की पहाड़ी सिवाना दुर्ग, त्रिकूट पर जैसलमेर वाला, और चिड़िया टूंक पहाड़ी पर मेहरानगढ़। चिड़िया वही होगी जहां मोर है, मैं से मोर, मैं से मेहरानगढ़। चलिए प्रश्न संख्या 26, राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जो मुस्लिम स्थापत्य पद्धति से बना हुआ है। देखिए अब तक आपने जब भी दुर्गों को पढ़ा याद नहीं हो रहे होंगे, और मैंने आपको कहा था, मैं हमेशा ये कहता हूं स्टूडेंट्स को कि आपने बस पढ़ने का तरीका बदलना है। जैसे शिवखेड़ा कहते हैं जीतने वाले कोई अलग कार्य नहीं करते, वो हर कार्य को अलग ढंग से करते हैं। आपने अपना तरीका बदलना है सिर्फ। दुर्ग बेहद जो है टफ टॉपिक माना जाता है, और अपन ने इसको देखो कितना आसान बना दिया। अब आप चुटकियों में आपको लगता है ये प्रश्न क्या करवा रहे हैं सर। एकमात्र दुर्ग जो मुस्लिम स्थापत्य पद्धति से बना है, हमने पढ़ा था अजमेर में अकबर का दुर्ग उसको मैगजीन दुर्ग कहते हैं। 1571-72 में कब बना था? 1571-72 में बना था। हल्दी घाटी युद्ध की योजना यहीं पर बनी थी, और टॉम्स रो जो है जहांगीर से यही मिला था। सूरजपोल, चीनी बुर्ज, सुनहरी बुर्ज, छतर निवास किस दुर्ग के भाग हैं? तो छतर उसमें दिखाया गया था, ट्रिक आपको बता देता हूं, और वहां पर हाथी पर सवार मूर्तियां थी। सूरज का हम जिक्र करना वहां भूल गए थे। सूरज जिक्र कर दिया था मैंने, ऊपर से सूरज आ रहा था, बिल्कुल हल्की सी किरण। वो सारा का सारा सीन किसका था? अर्जुनागढ़ दुर्ग का सीन था। प्रश्न संख्या 28, प्रश्न संख्या 28, कौन सा किला
पहाड़ी पर लंगर डाले जहाज जैसा प्रतीत होता है। मैंने आपको बना के दिया था, इस ऐसी शेप में था वो, ऐसे करके और फिर ऐसे बना हुआ था, ये शेप थी उसकी, लंगर डाले जहाज जैसा। वो किला कौन सा है? जूनागढ़ किला, सुनार का किला, सुवर्णगिरी, बी व सी दोनों, बताइए, कमेंट कीजिए। अब आपकी परीक्षा है, देखते हैं कौन सा किला है। ध्यान रहे ये दोनों एक नाम नहीं है, इसका ठीक उत्तर है सुनार का किला। और सुवर्णगिरी जब भी बात आएगी तो वो कौन सा है? जालोर दुर्ग है। इसका ठीक उत्तर है सोनार का किला, बी नंबर ऑप्शन। वह किला जिस पर अंग्रेज जनरल लॉर्ड लेक ने 5 बार चढ़ाई की किंतु असफल रहा। 1805 में आक्रमण करता है लॉर्ड लेक। जब हम पढ़ते हैं मराठों के साथ सहायक संधियां पढ़ते हैं, राजस्थान की रियासतों के साथ सहायक संधियां पढ़ते हैं, मराठों के साथ तो क्या सहायक संधियां मराठों पर नियंत्रण लगाने के लिए की गई थी। तब जो है लॉर्ड लेक आया था भरतपुर में, तो वो जो दुर्ग था वो कौन सा था? वो दुर्ग था आपके लोहागढ़ दुर्ग। और 5 बार उसने चढ़ाई की लेकिन असफल रहा। प्रश्न संख्या 30। आजो भाई, आजो 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 मेरे शेरों। गुब्बारा, नुसरत, नागफली और गज्जक क्या है? गज्जक क्या है? क्या है भाई? देखो सीन याद करो। वो एक दुर्ग जिसके सामने गुब्बारे उड़ रहे हैं, बिच्छू भी है वहां पर, बिच्छू भी था, और वहां पर तख्त भी पड़ा था, और वहां पर तोपें भी पड़ी थी। अब याद कर लो, गुब्बारे उड़ रहे थे, बिच्छू था, तख्त पड़ा था, पुस्तकें पड़ी थी। ठीक है, मैंने कहा था पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय मान सिंह ने बनाया, लो ये भी कहा था मैंने। गुब्बारे उड़ रहे थे, बिच्छू था, और बड़ी बात पीछे बिजली जो है ना, बिजली दिखाई गई थी, आसमान से बिजली चमकती हुई। तो अब देख लो कौन सा दुर्ग था। दे रहे हैं कुछ बच्चे उत्तर, बड़ा इजी है आपके लिए। जोधपुर का दुर्ग। वैसे दुर्ग का नाम हमने क्या पढ़ा था? मेहरानगढ़ पढ़ा था। दुर्ग का नाम क्या पढ़ा था? मेहरानगढ़ पढ़ा था। तो यहाँ मेहरानगढ़ जोधपुर में, तो मैंने जोधपुर दुर्ग की तोपों के नाम लिख दिए यहाँ पर। बस दुर्ग में बुर्ज, महल, तोप, कौन सी नदी पर है और कौन सी पहाड़ी पर है, यही तो चीजें ज्यादा याद रखनी होती हैं। किसने सिवाना किले का निर्माण करवाया? सिवाना किले का निर्माण किसने करवाया भाई? ये हमने पढ़ा ही था, वीर नारायण ने। दारावर्ष और इन्होंने किसका करवाया था? ये जालोर दुर्ग के बारे में जब हम पढ़ते हैं, जालोर दुर्ग का निर्माण परमार वंश के राजाओं धारावर्ष और मुंज परमार ने करवाया था, तब उसका जिक्र आता है। तो इसका ठीक उत्तर है वीर नारायण। सिवाना बाड़मेर के दुर्ग का, सिवाना बाड़मेर का दुर्ग 56 की पहाड़ियों में बना हुआ दुर्ग है। चलिए, किसने बूंदी में तारागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया? बूंदी में तारागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? बर सिंह ने। वैसे बूंदी बैरीसाल नरपाल माधो सिंह नहीं, बूंदी में बर सिंह ने करवाया था तारागढ़ दुर्ग, जिसके बारे में कहा जाता है यह दुर्ग भूतों व प्रेतों द्वारा निर्मित है। सुवर्णगिरी किस किले का दूसरा नाम है? सुवर्णगिरी किस किले का दूसरा नाम है? चलिए बताइए, सुवर्णगिरी किस किले का दूसरा नाम है? जालोर दुर्ग का। अब मेरा तो मन कर रहा है, मैंने जो आपको वो फोटोज दिखाई थी ना, और यहां मैं स्लाइड में लगानी भूल गया, नहीं तो फोटो देख के पूछता ये बताओ किस किले का सीन है, उसमें सारी चीजें एक फोटो में बनी होती, फिर आपका और भी मजेदार। लास्ट में क्या पता फोटो ऐड की हो सर ने, तब आपसे वो पूछूंगा मैं। निम्न में से कौन सा किला गढ़ बिठली के नाम से जाना जाता है? मैंने आपको कहा था ये बिठल जो था, बिठल दास जो था वो दुर्ग का अध्यक्ष था, दुर्गापति था शाहजहां के समय, और उसके नाम पर इस दुर्ग को गढ़ बिठली भी कहा जाता है। ये दुर्ग कौन सा था? तो आपको पता ही है, मुगलों का दुर्ग बनाया हुआ कौन सा दुर्ग था? अजमेर में, जिसको मैगजीन दुर्ग भी कहते हैं। इसका उत्तर है तारागढ़ अजमेर। प्रश्न संख्या 35। किस किले का निर्माण परमार राजाओं मुंज व धारावर्ष ने किया? परमार राजाओं मुंज व धारावर्ष ने
करवाया। तो ये जो किला था, ये जो किला था, ये जो किला था, ये किला हमने अभी देखा जालोर में सूकड़ी नदी के किनारे। इसको हम सुवर्णगिरी पहाड़ी पर स्थित सूकड़ी नदी के किनारे जालोर में कानड़ देव जो है, जो अलाउद्दीन की सेना से युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। संत मीठे शाह, संत मीठे शाह का अन्य नाम बताओ भाई, संत मीठे शाह का अन्य नाम बताओ। चलिए, दरगाह कहां पर है हमने पढ़ा था, गागर में पानी क्या होता है, मीठा होता है। और इनका अन्य नाम आप लिख रहे हैं, हमीदुद्दीन था सर, हमीदुद्दीन गुरलाल सर, हमीदुद्दीन याद आ गया, हमीदुद्दीन था। और एक हमने ये देखा था पीर सदरुद्दीन की दरगाह कहां पर है, सदरुद्दीन, सदरुद्दीन। और एक थी तोपखाना मस्जिद, तोपखाना मस्जिद जो है वो जालोर में थी, तोपखाना मस्जिद वो कहां थी, जालोर में। और रण में सद लिया जाता है तो बंदे को बख्तर बंद रण में सदरुद्दीन वाली दरगाह कहां पर है, वो है रणथंभौर में। और हमीदुद्दीन की दरगाह पूछ ली जाए, गागरों झालावाड़ में। और हमीदुद्दीन को मीठे शाह भी कहते हैं, मीठी मीठी बातें करते थे। प्रश्न संख्या 37, तारागढ़ दुर्ग को दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर किसने कहा? कर्नल टॉड ने, हसन निजामी ने, विलियम बेंटिंग ने। इसका ठीक उत्तर है, ठीक उत्तर है, ठीक उत्तर है। कहां जा रही है, कहां मक्खी जा रही है, देखो विलियम बेंटिंग, विलियम बेंटिंग ने कहा था। विलियम बेंटिंग गवर्नर जनरल जिसने सती प्रथा पर रोक लगाई थी। अब आप मुझे ये बताएंगे कि दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर, जिब्राल्टर मैंने समझाया था एक जल संधि है, अटलांटिक महासागर को दूसरे सागर से जोड़ती है, और उससे तुलना की थी विलियम बेंटिंग ने। अब आपने ये बताना है तारागढ़ कौन सा है, तारागढ़ बूंदी वाला या तारागढ़ अजमेर वाला, कौन से तारागढ़ को उसने जिब्राल्टर कहा है? आपके लिए प्रश्न है। प्रश्न संख्या 38, कौन सा दुर्ग सूकड़ी नदी के किनारे सुवर्णगिरी पहाड़ी पर स्थित एक ही दुर्ग है, बार बार आपको रटवा दूंगा, वो दुर्ग है जालोर दुर्ग। दुर्ग तो आपके ऐसे रटवा दिए जाएंगे, ये बुक्स में जो डाटा दिया हुआ है। अब आप कहोगे कि दुर्ग तो हमारे दिमाग से निकलते नहीं है। सर्वोत्तम विलास, गद विलास, ज्वार विलास किस दुर्ग में स्थित है? ये एक दुर्ग बनाया था मैंने, उस दुर्ग के आगे एक फोटो भी थी, आगे आगे कोई स्पेशल सी। और मैंने कहा था इसको जग विलास भी कहते हैं और गज विलास भी कहते हैं, इसलिए मैंने वहां पर हाथी बना दिया था। अब इसका उत्तर आपने देना है, आप पे छोड़ा ये प्रश्न। ये प्रश्न सर्वोत्तम विलास, गज विलास, ज्वार विलास दुर्ग कहां पर किस दुर्ग में है, ये जो वास्तुकला की जो हम उदाहरण की बात पढ़ रहे हैं। तो अब आपने, क्या हो सकता है इन चारों ऑप्शन में वो उत्तर ही ना हो? आपने कमेंट करके बताना है। ये प्रश्न आपके लिए छोड़ा, सर्वोत्तम विलास, गज विलास, ज्वार विलास किस दुर्ग में स्थित है? एक मैंने इससे पहले पूछा कि राजस्थान का दूसरा जिब्राल्टर जो दूसरा जिब्राल्टर किसको कहा जाता है, तो तारागढ़ कौन सा है? इतना ध्यान। यहां ये जो बने हुए हैं, तो अब आपके लिए 2 कम कर दूं, चलो आपको तो, चलो सुनारगढ़ हमने कम कर दिया आपको तो, चलो ये हटा दिया, चलो जालोर हटा दिया मैंने, ठीक है, मैंने जूनागढ़ हटा दिया। अब इन दोनों में है कोई, अब इन दोनों में है तो आपको अच्छे से याद आ जाएगा कौन सा उत्तर है। लास्ट में मैं बता ही दूंगा, कोई चिंता की बात नहीं है। 40 नंबर प्रश्न, जयमल फत्ता की हाथी सवार मूर्तियां किस दुर्ग के आगे हैं? जयमल मेड़तिया फत्ता सिसोदिया 1568 में। अकबर ने जब चित्तौड़ पर आक्रमण किया, तीसरा साका हुआ था, राजा उदय सिंह थे, तो उस समय जो ये इन्होंने वीरता का परिचय दिया। इनकी हाथी पर सवार मूर्तियां चित्तौड़ दुर्ग में नहीं है, जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर में राय सिंह ने लगवाई थी। प्रश्न संख्या 41, गागरोन का किला किन 2 नदियों पर? गागरोन का किला बना हुआ था, मैंने कहा था पानी थोड़ा सा काला काला सा हो गया, और वहां उसके अंदर, दुर्ग के अंदर गाना चल रहा है, आहू 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 आहू, मास्टर सलीम का गाना है ना वो।
काली सिंध और आहू नदी के किनारे कौन सा दुर्ग है? गागरोन का दुर्ग। बीकानेर के जूनागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया? जूनागढ़ किले का निर्माण राय सिंह ने। देखो नदियों में हमने चंबल बेड़च पढ़ी और बामिनी और बेड़च के साथ एक चंबल पड़ी है, चंबल के साथ बामिनी पड़ी है और एक सूकड़ी नदी पड़ी है। 3 नदियों पर दुर्गों का जिक्र किया है और एक काली सिंध आहू पड़ी है। बीकानेर के जूनागढ़ किले का निर्माण राय सिंह ने किया। किस दुर्ग में संत मीठे शाह हमीदुद्दीन की दरगाह है? ये हमने भी पढ़ा था। गागरोन दुर्ग थोड़ा सा रिपीट हो गया भाई। निम्न में से कौन सा जल दुर्ग है? आइए अभी अभी हमने, और इस दुर्ग को ओदक दुर्ग भी कहते हैं। जल दुर्ग या ओदक दुर्ग कौन सा है? हमने फोटो में पढ़ा था। वो भैंस रोडगढ़ भी है, वो गागरोन भी है, इसलिए वो ए व बी दोनों है। प्रश्न संख्या भाई, प्रश्न संख्या आ गया आपका देवी और सज्जनों। हेलो, जहां से शुरू हुए थे वहीं फिर आगे। त्रिनेत्र गणेश प्रसिद्ध है, ये तो आपने रट रखा है भाई। कहां है? हाँ दे रहे हैं, उत्तर दे ही रहे हैं, आपको पता ही है। रटवा दिया भाई, रटवा दिया हमने। चलिए प्रश्न संख्या 46। औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा स्थित है। औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा। जब हमने वो किला पढ़ा था, उस किले में हमने एक पीपा बनाया था, एक गागर बनाई थी, एक बड़ा सारा दरवाजा बनाया था, और वो मैंने कहा था औरंगजेब ने बनाया है। वो गागरोन का किला काली सिंध राहू के किनारे। अगर सच में आपके उस क्लास को देखने के बाद प्रश्नों के उत्तर आ रहे हैं ना, तो एक बार आपने इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा कि भाई मैं क्लास के अंदर ही आपको याद करवा देता हूं, ठीक है ना। और फिर भी आप शेयर नहीं करते। अब कई एक बच्चों ने मेरे को बड़ा शानदार जवाब दिया। मैंने कहा आप ना औरों से शेयर किया करो, सर आपका मैटर बहुत अच्छा लगता है हमने। तो मैंने कहा आप साथ वालों को शेयर कर दिया करो, भाई साथ वालों का भला हो जाए। भाई मैं फ्री ऑफ कॉस्ट ये सेवा, भाई क्लास के बाद जो पीडीएफ हाथों हाथ गुरलाल सर, चलो उसी दिन नहीं तो अगले दिन दूसरे दिन तक हम भेज देते हैं पीडीएफ आपको पूरी की पूरी फ्री ऑफ कॉस्ट, संतवीर सर टेलीग्राम पे जो मिलती है। तो मैंने कहा फ्री में डेटा मिल रहा है, इतनी महंगी फीस भरते हो आप तब। तो उसने मेरे को रिप्लाई क्या किया, क्या सर हमारे मन में बेईमानी आ जाती है। मैंने कहा क्या सर, हम ये सोचते हैं भाई मेरे को ये टॉपिक समझ आ गया, मैं मेरे साथ वालों को क्यों बताऊं, फिर दोनों हम एक ही कंपटीशन में बैठ रहे हैं, फिर उसके भी तैयार होगा मेरे भी तैयार होगा, फिर मेरी तैयारी और उसकी तैयारी एक जैसी होगी, हो सकता है उसके थोड़ा ज्यादा तैयार हो जाए, वो तो मेरे से आगे निकल जाएगा। तो ये बेईमानियां छोड़ दो, बेईमान लोगों, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, बांट दिया करो, शेयर कर दिया। कई बेईमान लोग अंदर ही अंदर हंस रहे होंगे भी सर बात तो थे हमारे मन वाली कह दी, पर शेयर कर दिया। कुंभलगढ़ दुर्ग की लंबाई है, कुंभलगढ़ दुर्ग की लंबाई हमने अभी पढ़ा था 36 किलोमीटर उसका 36 परकोटा है। चलिए 8 घोड़े एक साथ दौड़ सकते हैं। सुपारी मैंने कहा था, उसकी सुपारी दी, 9 लाख रुपए दिए, उसको कहा 32 खंबे उठाने हैं। 32 खंभों की छतरी किसकी थी? ये राणा हमीर की थी। फिरिया तेल हमीर हट चढ़े ना दूजी बार। तो ये राणा हमीर के लिए कहा जाता है, उसकी जिद जो है उसके लिए हमीर हट। तो ये कौन सा दुर्ग था? ये दुर्ग था रणथंबोर, सुपारी महल है वहां पर। संस्कृत पाठशाला की जगह बनी तोपखाना मस्जिद स्थित है। संस्कृत पाठशाला की जगह बनी तोपखाना मस्जिद कहां स्थित है? भाई बताइए भाई, ये तोपखाना मस्जिद कहां पर है? ये मस्जिद है देवियों और सज्जनों जालोर दुर्ग में। ये मस्जिद कहां है? जालोर दुर्ग में है। प्रश्न संख्या 50। प्रश्न संख्या 50। संत वीपा नहीं है, संत पीपा है की छतरी। मैंने कहा एक जगह गागर पड़ी है, एक जगह लोहे का पीपा पड़ा है, पीपे के अंदर डोडा पोस्ट पड़ा है। तो वो सारी बातें कहां थी? गागरोन के दुर्ग में थी। देखो लेट नाइट तक फिर काम करना, फिर वो स्लाइड बनानी, सार निकालना। सच में ना अभी मैं क्लास बना रहा हूं, मेरे को चक्कर आ रहे हैं सच में, ये मैं सीरियसली कह रहा हूं। इतनी मेहनत करनी होती है आपके लिए, लेकिन उस दिन मुझे खुशी होगी जब आप आके कहेंगे सर आपने टॉपिक, जैसे पशु परिचर वाले बच्चे कह रहे थे सर आपने, कईयों को मैंने पर्सनली जैसे भी उनको समझाया हुआ था कभी ऑफलाइन क्लास में, क्या सर सीधी सीधी बातें आ गई, तो फिर बड़ी खुशी होती। तक तो इलाज चौखेला, मैंने कहा ये स्टोरी बड़ी चौखी है भाई,
बिचला महल, तख्त विलास, तख्त पड़ा था, फूल पड़े थे, गुब्बारे पड़े थे, बिच्छू पड़ा था। कहां पड़ा था? ये पड़ा था मेहरानगढ़ में। प्रश्न संख्या 52, निम्न में से बूंदी दुर्ग से संबंधित असंगत है। निम्न में से बूंदी दुर्ग से संबंधित असंगत कथन कौन सा है? क्या वहां गर्भ गुंजन तोप पड़ी है? मैंने हाँ, वहां मैंने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी थी। दंड कौन सी थी? गर्भ गुंजन ही थी। तोप, गर्भ गुंजन तोप पड़ी है वहां पर, तोष नहीं है, तोप है। ठीक है। 84 खंभों की छतरी है, राजा अनिरुद्ध सिंह ने अपने धाई मां के पुत्र के लिए बनाई। शिकार बुर्ज, और मैंने कहा था जो दुर्ग बना हुआ उसकी दीवारों पर शिकार के चित्र बने हुए, तो भित्ति चित्र के लिए प्रसिद्ध है। और शिकार बुर्ज, और फूल वहां पर पड़े थे, तो फूल सागर हो गया। अब ये बात आ जाती है इमली बुर्ज और खिड़की बुर्ज, ये कहां था? हमने एक ऐसे दुर्ग बनाया था, दीवार के पास ऐसे 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 ऐसे, ऐसे करके एक हमने औरत बनाई थी। औरत देखे बना के बनती है क्या? है? लो लो, बन गई बन गई। लो भाई, हमने बनाया था ऐसे। एक औरत खड़ी है, औरत खड़ी थी खिड़की के पास, यहां पर खड़ी थी, और उसके हाथ में घड़ी बांधी हुई थी, घूघड़ी, घूंघट था, घूघड़ी, घूंघट बुर्ज, घूघड़ी बुर्ज, खिड़की बुर्ज। और इमली का जिक्र जो आया नहीं था, भूल गए थे हम, तो सोच लेना इमली खा रही होगी, खट्टी मीठी इमली। तो ये सारे के सारे तारागढ़ दुर्ग के सीन थे। तारागढ़ दुर्ग कौन सा तारागढ़ दुर्ग? क्योंकि बूंदी वाले तारागढ़ के सामने तो हमने लड्डू रख रखे थे, और जिसके आगे एक औरत खड़ी है, वो तारागढ़ कौन सा है? वो अजमेर का तारागढ़ है। तो डी नंबर ऑप्शन इसका उत्तर है। ये बूंदी से संबंधित नहीं है। घूंघट, गुगड़ी, फूटी, दीवार टूटी फूटी, फतेह, क्या है? क्या है ये हमने पढ़ ही लिया था। तारागढ़ अजमेर दुर्ग के बुर्ज हैं। प्रश्न संख्या 54, किशोरी महल, दादी का महल। अब याद करो वो दुर्ग है, दुर्ग बना हुआ है, अजीब सा दुर्ग, उसके आगे एक अंग्रेज सिपाही खड़ा है, एक बूढ़ी औरत दादी मां खड़ी है, किशोरी महल। और गंगा कोठी वजीर का महल हमने पढ़ा था, भरतपुर के लोहागढ़ दुर्ग में ये बने हुए थे। चलिए प्रश्न संख्या 55, कर्नल टॉड ने किस दुर्ग की वास्तुकला की तुलना एट्रुस्कन वास्तुकला से की है? कर्नल टॉड ने, मैंने कहा था ये इटली की, यूरोप की एक वास्तुकला है। इस कला शैली में, इस स्किल से ये जो है वहां पर भी जो कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर बनाया जाता है, तो उससे कर्नल टॉड ने उसकी तुलना की है। कुंभलगढ़ की वास्तुकला की तुलना एट्रुस्कन वास्तुकला से की है। प्रश्न संख्या 56, किस दुर्ग को मिट्टी का दुर्ग कहते हैं? क्योंकि उसकी दीवारें मिट्टी की बनी हुई है। और ये है लोहागढ़ दुर्ग। लोहागढ़ दुर्ग ये है। और आज की क्लास यहाँ पर लोहागढ़ दुर्ग मिट्टी के दुर्ग में खत्म हो जाती है। क्लास के बाद ही सही, चलो शेयर कर देना, पीडीएफ भेज दिया करो, संतवीर सर कर दो। और मैं आपके लिए संस्कृत जो डिपार्टमेंट सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, उनके कुछ टॉपिक्स जो है ना मैराथन क्लास के रूप में आपको करवाए जाएंगे। धन्यवाद, जय हिंद।